वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी फेल्ड कोर्सेज रूल्स। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फेल्ड कोर्सेज के रूल्स की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको बीएस इंग्लिश ईएलटी के जो फेल्ड कोर्सेज के रूल्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। अगर आपके कोई कोर्स फेल हो गया है और आपको कन्फ्यूजन है कि क्या पूरा सेमेस्टर आपने दोबारा देना होगा या फिर उसका क्या असर पड़ेगा आपके डिग्री प्रोग्राम के ऊपर, तो इस वीडियो के अंदर आपको तमाम डिटेल्स जो है वो बताई जा रही हैं। तो जितने भी फेल्ड कोर्सेज होते हैं इनको प्रायोरिटी दी जाए जब सिलेक्शन की जा रही है, उनको जल्द से जल्द जो है वो, और उससे फिर क्या होगा कि जो डिग्री की ड्यूरेशन है वो बढ़ेगी नहीं। अगर आप जो फेल्ड कोर्स हुआ है उसको आप पहले ही क्लियर कर लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन के अंदर डिग्री की जो ड्यूरेशन है वो नहीं बढ़ेगी और आपके ज़्यादा कोर्सेज भी अगर फेल नहीं है तो, और प्री रिक्विज़िट भी पूरा हो सकेगा क्योंकि कई सारे एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो ऐसे हैं कि उनसे पहले कुछ प्री रिक्विज़िट हैं, कुछ बेसिक लेवल के कोर्सेज हैं, उनको कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर वही फेल्ड हो जाते हैं तो फिर आप एडवांस लेवल के कोर्सेज को नहीं सिलेक्ट कर सकेंगे। और मेंटेन करें कोर्सेज की जो कंटिन्यूटी है, रीटेक करने से ज़ाहिर बात है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी इम्प्रूव होगी और जो लर्निंग है वो बेटर होगी। एक चीज़ ये भी है कि बैलेंस करें वर्कलोड मैनेजमेंट। जितने भी कोर्सेज को आप लें तो उतना ही लें कि आप मैनेज कर सकें। अब होता क्या है कि अगर कोर्सेज ज़्यादा फेल्ड हो गए हैं आपके, सपोज़ करें, तो एक साथ अगर आप ज़्यादा कोर्स लेंगे, एक तो वैसे ही आपके कोर्स फेल्ड हो चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दोबारा फिर फेल होने के भी चांस हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी आप सामने रखें। और ये भी हो सकता है कि अगर आपके कुछ कोर्स फेल हो चुके हैं 2-3, तो आने वाले सेमेस्टर में कुछ इस तरह भी आप रख सकते हैं कि एक सेमेस्टर में एक फेल रख लिया, दूसरे में आपने दूसरा फेल रख लिया, तो इससे आप फिर ज़्यादा फिर जो है वो मेंटेन कर सकेंगे वर्कलोड को। तो पॉलिसीज़ को सामने रखें ताकि वक्त पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सके। प्री रिक्विजिट की जैसे कि आपको बात कही थी, तो इस तरह के जो बेसिक लेवल के कोर्स होते हैं उनको आप पहले जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें। और क्रेडिट आवर्स की जो लिमिट है वो इन पे भी अप्लाई होती है फेल्ड कोर्सेज पे। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोर्स फेल हो गए हैं तो क्रेडिट आवर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा अगर कोर्स फेल हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में डिग्री की ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। और जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो तो 4 ईयर्स है, उससे पहले डिग्री कंप्लीट हो भी नहीं सकती। और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 8 ईयर्स की है, तो उससे पहले जो है वो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और फेयरनेस जो है वो हो, इसको ये इसीलिए रखा गया यूनिवर्सिटी की तरफ से फेल्ड कोर्सेज को, ताकि फेयरनेस जो है उसको मेंटेन किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए जो लर्निंग आउटकम है। अब ये जो फेल्ड कोर्सेज के साथ भी लिमिट लगाई गई है क्रेडिट आवर्स की, इसको लगाने का ये भी एक मकसद है कि जो फोकस है स्टूडेंट का वो बेटर हो और वो अच्छी तरीके से लर्न कर सकें, सीखें। अब ये नहीं हो कि उनका फोकस सिर्फ इसी चीज़ से ऊपर रह जाए कि किसी भी तरह फील्ड कोर्सेज को वो बस पास कर लें, बल्कि वो उनसे उनको अच्छी तरीके से वो सीखें। अगर वो फेल हो गए हैं तो सिर्फ वो पास ना करें, बल्कि उस पास करने के साथ साथ उन कोर्सेज से अच्छी तरह वो सीखें भी। तो जो क्रेडिट आवर्स की पॉलिसी ये हेल्प करती है एडवाइज़र्स को भी कि वो मॉनिटर करें प्रोग्रेस भी और इंश्योर करें रियलिस्टिक डिग्री एडवांसमेंट के अंदर। और रीटेक का जैसे कि आपको बताया भी गया है कि होगा क्या है कि इससे स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर सकेंगे। जैसे कि पीछे आपको बताया गया कि वो सिर्फ पास करने के ऊपर उनका फोकस ना रहे, बल्कि लर्निंग के ऊपर उनका फोकस रहे। और क्रेडिट आवर्स के लिमिट के ज़रिए ये कि एक बैलेंस रखें, वो एक बैलेंस रख सकें और एक्सेसिव वर्कलोड से बच सकें। क्योंकि अब स्टूडेंट्स तो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रेडिट आवर्स ले सकें, लेकिन वो फिर आगे उनके ऊपर लोड भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक लिमिट लगाने से ये भी है कि उनका जो लोड है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ना लोड पड़ जाए। रीटेक करते हुए इस बात को ख्याल करें कि जो फाउंडेशनल कोर्स हैं उनको पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो फाउंडेशनल कोर्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे
तो एडवांस लेवल के जो कोर्स होते हैं उनको लेना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रीरिक्विजिट भी होते हैं ये। तो प्रीरिक्विजिट कंप्लीट करने की वजह से जो फाउंडेशनल कोर्स है उनको पहले करें। और रीटेक होने से क्या होता है, एक्सपोजर होता है न्यू इंस्ट्रक्शन का, और जो अपडेट मटेरियल है, कई अब ऐसा भी पॉसिबल है कि सब जो सिलेबस है वो अपडेट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में नया मटेरियल भी उनके पास आता है और वो नई चीज़ें भी सीखते हैं, और उससे जो है वो परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।